डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। धान खरीद करने वाले प्रमुख उत्पादक राज्यों में ज्यादातर राज्य टारगेट पूरा करने से पिछड़े। पंजाब 185 लाख टन का लक्ष्य पूरा करने में असफल। यूपी हरियाणा ने भी अब तक टारगेट से की कम खरीद। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ राजस्व महाअभियान 3.0। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना से छूटे किसानों को जोड़ने की होगी पहल। और बिहार सरकार ने सूबे के 38 जिलों में ड्रोन की मदद से कीटनाशकों के छिड़काव का लिया फैसला। किसानों को प्रति एकड़ 240 रुपए का मिलेगा अनुदान। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा हम बीते सप्ताह के जरूरी कमोडिटीज के भाव भी आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। धान खरीद करने वाले प्रमुख उत्पादक राज्यों में ज्यादातर टारगेट पूरा करने में पिछड़ गए हैं। पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और उत्तराखंड ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया है। हरियाणा में धान खरीद का समय भी पूरा हो चुका है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक धान खरीद कर रही एजेंसियों ने 19 नवंबर 2024 तक देश भर से कुल 225 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। इनमें सर्वाधिक धान खरीद पंजाब से 153 लाख मीट्रिक टन की है। हालांकि पंजाब से 185 लाख टन धान खरीद का टारगेट है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में खरीद के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश अपने खरीद टारगेट का करीब 4% ही पूरा कर सका है। मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्व संबंधी राज्य के पेंडिंग मामलों के निपटारे के लिए 1 महीने का राजस्व महाअभियान चलाने का ऐलान किया है। इससे पहले 2 बार ये अभियान राज्य में चलाया जा चुका है। मौजूदा अभियान को राजस्व महाअभियान 3.0 नाम दिया गया है। ये अभियान 15 नवंबर से शुरू हो चुका है और 15 दिसंबर तक चलने वाला है। अभियान के तहत नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन जैसे लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही नए राजस्व प्रकरणों को भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा नक्शे में सुधार, पीएम किसान योजना का 100% कवरेज, आधार को आरओआर से जोड़ना, पारंपरिक रास्तों का चिन्हांकन, फार्मर रजिस्ट्री और स्वामित्व योजना को लागू करना भी इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं। राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अभियान की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा पार कर चुके मामलों के साथ साथ नए मामलों का निपटारा भी समय पर सुनिश्चित किया जाएगा। देश भर के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने किसानों से सोयाबीन खरीद के नियमों में ढील दी है। खरीफ सीजन 2024-25 में सोयाबीन की सरकारी खरीद में अब 15% तक नमी स्वीकार की जाएगी। इससे पहले सरकार ने 12% तक नमी वाले सोयाबीन की खरीद को अनुमति दी थी। इस फैसले के बाद किसानों में खुशी की लहर है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक्स पर इससे जुड़ी जानकारी शेयर की है। हालांकि अतिरिक्त नमी पर होने वाला खर्च राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा। इसके अलावा केंद्रीय नोडल एजेंसियां नैफेड और एनसीसीएफ राज्य की एजेंसियों को नमी की मात्रा के अनुसार समायोजित मूल्य पर भुगतान करेंगी। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने 38 जिलों में ड्रोन की मदद से कीटनाशकों के छिड़काव का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान भी देगी।
पिछले कुछ समय से केंद्र और राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार अलग अलग इलाकों में 53,400 एकड़ खेत में ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव करेगी। इस योजना के तहत बिहार सरकार 1 एकड़ पर 240 रुपए की सब्सिडी किसानों को देगी। एक किसान अधिकतम 10 एकड़ खेत में ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव कराने के लिए अनुदान का फायदा ले सकता है। बाकी भुगतान किसानों को करना होगा। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। मेले में भारत और दुनिया भर के सामानों की शानदार प्रदर्शनी लगी है। पूंजी नियामक बाजार सेबी ने निवेशकों में जागरूकता बढ़ाने और वित्तीय बाजारों की जानकारी के लिए भारत का शेयर बाजार नाम से खास पवेलियन बनाया है। यहाँ नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज निवेशकों में जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम कर रहा है। पवेलियन में बाजार विशेषज्ञ वार्ता, नाटक और दूसरी शैक्षिक गतिविधियों के जरिए आम जनता को अनाधिकृत योजनाओं और अपंजीकृत संस्थाओं से सावधान रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। NCDEX का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और जिम्मेदार निवेश प्रथाओं को बढ़ावा देना है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अधिकारी और अलग अलग संस्थानों से जुड़े छात्र भी जागरूकता कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। देश में आजकल कुछ कृषि स्टार्टअप्स छोटे और सस्ते उपकरणों का आविष्कार कर किसानों की जिंदगी को पहले से ज्यादा सरल बना रहे हैं और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहे हैं। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही कृषि स्टार्टअप की जो कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक का इस्तेमाल कर किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। Beautiful designs take time, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार OTP बेस्ड eKYC से या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। मंडी.com में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एग्री स्टार्टअप की जिसमें युवा नेतृत्व कृषि के क्षेत्र में नई दिशा दे रहे हैं और किसानों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मंडी.com की इस खास रिपोर्ट में कैसे दो युवा इंजीनियर्स मिलकर 4 साल पहले एक स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं जो आज छोटे और सस्ते उपकरणों के जरिए किसानों की आय में सुधार ला रहा है। पिछले कुछ सालों से कृषि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए देश में एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। नतीजतन एग्री स्टार्टअप के जरिए आज के युवा कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। एग्री स्टार्टअप के चलते किसानों की खेती करने के तरीकों में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खेती किसानी के बदलते दौर में किसानों की जरूरत को देखते हुए बहुत सी ऐसी एग्री स्टार्टअप कंपनियां देश भर में काम कर रही हैं जो कृषि से जुड़े नए नए उपकरणों की बिक्री से लेकर किसानों को कृषि से जुड़ी तरह तरह की समस्याओं पर सलाह दे रही हैं। देश में कृषि के क्षेत्र में ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं सक्रिय रूप से योगदान देती हैं, लेकिन उनके लिए उपलब्ध कृषि उपकरण और मशीनें जेंडर फ्रेंडली नहीं हैं। इसी आवश्यकता को समझते हुए एग्रोश्योर ने महिला किसानों को सशक्त करने का बीड़ा उठाया है। एग्रोश्योर की पहल न सिर्फ महिला किसानों के लिए कृषि को अधिक सुलभ बना रही है, बल्कि उनके शारीरिक श्रम को भी कम कर रही है, जिससे वे अधिक प्रभावी और आत्मनिर्भर बन सके।
बचपन से हम लोग खुद की घर की भी खेती थी, तो हम लोग मतलब फील्ड में जाते थे। हम लोग ने खुद के मतलब पेरेंट्स को देखा है कि मतलब खेती करते टाइम मतलब उनको कितना फिजिकल एफर्ट्स रिक्वायर रहता है। अगर हम लोग ओवरऑल इंडिया का अगर एग्रीकल्चर इकोसिस्टम अगर देखते हैं तो पता चलता है कि लगभग 80% जो भी रूरल वुमेन है इंडिया में वो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में काम कर रही है। लेकिन इंडिया में जो भी मतलब फार्म मशीनरीज़ है या तो फिर जितने भी रिसोर्सेस है वो जेंडर फ्रेंडली नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने वुमेन फार्मर्स को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग अवेलेबल मशीनरीज़ है वो एक तो मतलब बहुत ही कॉस्टली है और बहुत ही ज़्यादा हेवी इक्विपमेंट्स है जो कि मतलब कोई भी वुमेन फार्मर्स जो है वो उसको आसानी से यूज़ नहीं कर सकती। तो इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग को अगर वुमेन्स फार्मर्स की अगर सहायता करनी है तो हम लोग को जेंडर फ्रेंडली फार्म मशीनरीज बनाना चाहिए इंडिया में। भारत में एग्री स्टार्टअप ने कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी है, जिसमें युवाओं का उत्साह और इनोवेशन का मेल देखने को मिल रहा है। एग्रीश्योर स्टार्टअप के फाउंडर अक्षय बताते हैं कि वे खुद किसान समुदाय से हैं और किसानों की समस्याओं को गहराई से समझते हैं। उनकी पृष्ठभूमि इंजीनियरिंग की होने के कारण उन्होंने फार्म मैकेनाइजेशन में काम करने का निर्णय लिया। अक्षय का उद्देश्य ऐसे उपकरण तैयार करना है जो न सिर्फ किफायती हों बल्कि छोटे और महिला किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी भी हों। स्थानीय संसाधनों और वेंडर्स के सहयोग से इन उपकरणों का निर्माण सुनिश्चित करता है। ये समाधान न सिर्फ इनोवेटिव है बल्कि भारतीय कृषि की जमीनी हकीकत के अनुरूप भी है। हम लोग फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग मतलब बचपन से ही पहचानते हैं कि मतलब फार्मर्स को क्या दिक्कतें जा रही है। सो वी आइडेंटिफाइड मतलब वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हम लोग को पता था। तो हम लोगों ने फार्म मैकेनाइजेशन ये फील्ड में वर्क करने के लिए इसलिए डिसाइड किया क्योंकि हम लोग का जो बैकग्राउंड है, हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। तो हम लोग को पता है कि अफोर्डेबल और इनोवेटिव फार्म मशीनरीज कैसे बनाई जा सकती है इंडिया में, लोकली सोर्स वेंडर्स या तो फिर लोकली सोर्सेस रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम लोग कैसे इनोवेटिव फार्म मशीनरीज बना सकते हैं जिससे कि जो भी छोटे किसान हैं या तो फिर महिला किसान जो है उनको ज़्यादातर हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं। कृषि क्षेत्र में एग्री स्टार्टअप्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है, खासकर जब बात पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव की हो। एग्रीश्योर स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में सुधार लाना है। स्टार्टअप ने अपने उत्पादों के जरिए किसानों की वार्षिक आय में 15 से 20% तक वृद्धि की है। साथ ही कृषि उत्पादन में भी 20 से 25% का इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ वे पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। वे IIT कानपुर के साथ मिलकर सोलर ऑपरेटिव फार्म मशीनें विकसित कर रहे हैं ताकि खेती में न सिर्फ उत्पादकता बढ़े बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव भी कम हो। अगर इंडिया का अगर हम लोग ओवरऑल इकोसिस्टम अगर देखा जाए तो 80% वुमेन फार्मर्स जो है वो उनके बैक पे 20 लीटर्स का जो स्प्रे पम्प रहता है वो थ्रू आउट द डे कैरी करते हैं। तो इसलिए मतलब काफ़ी सारे फिजिकल एफर्ट रिक्वायर्ड रहते हैं महिला किसानों पे, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेस नहीं है या तो फिर एग्रीकल्चर मशीनरीज नहीं है जो कि मतलब महिला किसानों को कंसिडर करके बनाई गई है। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग को उनकी सहायता करनी चाहिए और जेंडर फ्रेंडली फार्म मशीनरीज डेवलप करना चाहिए। एग्री स्टार्टअप्स कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। एग्रीश्योर स्टार्टअप के फाउंडर अपनी प्रेरणादायक जर्नी को साझा करते हुए बताते हैं कि 2019 में उन्होंने प्राइवेट नौकरी छोड़कर गांव लौटने का साहसिक फैसला किया। उन्होंने किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझते हुए उनके साथ मिलकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जाना कि किसानों को खेती के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कई का समाधान मौजूदा बाजार में उपलब्ध नहीं है। किसानों की जरूरतों और दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने को फाउंडर के साथ मिलकर ऐसे प्रोडक्ट्स विकसित करने का निर्णय लिया जो न सिर्फ उनकी समस्याओं को हल करें बल्कि उनकी खेती के तरीकों को भी सरल और अधिक प्रभावी बनाएं। एग्रीश्योर प्रोडक्ट्स की जो हमारी जो जर्नी है स्टार्टअप की वो 2019 में स्टार्ट हुई थी, जब हम लोगों ने मतलब प्राइवेट जॉब छोड़ के हम लोग फिर से गांव लौटे।
तो मैं और मेरे को फाउंडर ने डिसाइड किया कि हम लोग को मतलब किसानों की सहायता करनी चाहिए, कुछ तो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम लोग को डेवलप करना चाहिए। तो 2019 में हम लोगों ने मतलब काफ़ी सारे फार्मर्स के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो ऑलरेडी मतलब खेती किस तरह से कर रहे हैं, क्या क्या वो लोग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स जा रही है और उसमें सॉल्यूशंस क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में। तो हम लोगों ने ट्राई किया कि फार्मर्स का मतलब काफ़ी जो भी मतलब एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उनको काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। एग्रीश्योर स्टार्टअप की यात्रा साल 2019-20 में अपने पहले प्रोडक्ट के लॉन्च के साथ शुरू हुई। कंपनी ने अपने पहले प्रोडक्ट को एग्रीकल्चर एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया, जहां किसानों और विशेषज्ञों से मिले सकारात्मक फीडबैक ने उनकी टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया। इस प्रेरणा के साथ कंपनी ने साल 2020 के बाद नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने शुरू किए। आज उनके पास 35 से अधिक उत्पाद हैं, जिन्हें महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक बेचा जा रहा है। इन प्रोडक्ट्स ने अब तक 25,000 से ज्यादा किसानों तक पहुंच बनाई है, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और छोटे किसान हैं। 2019 और 2020 में हम लोगों ने पहला प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाया और वो प्रोटोटाइप हम लोगों ने स्टेट लेवल एग्रीकल्चर एग्जीबिशन में डिस्प्ले के तौर पे रखा था, जहाँ पे हम लोग को फार्मर्स की तरफ से या तो फिर एग्रीकल्चर जो भी एक्सपर्ट है उन लोग की तरफ से काफ़ी अच्छे सुझाव आए, सजेशंस, फीडबैक्स भी मिले, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस और भी डेवलप हो गया और हम लोग ने डिसाइड किया कि यस वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। युवाओं का ये उत्साह और नवाचार न केवल कृषि में सुधार ला रहा है, बल्कि देश के किसानों की आय बढ़ाने में मदद भी कर रहा है। ये एक नए भारत की शुरुआत है, जहां किसान और कृषि दोनों समृद्ध हो रहे हैं। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे स्टार्टअप्स किसानों की जिंदगी बदलने के साथ साथ ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। देश भर में एग्रोश्योर की तरह कई स्टार्टअप्स कृषि में बदलाव और किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एग्रोश्योर स्टार्टअप महिला किसान के अलावा छोटे और सीमांत किसानों की जिंदगी बदलने के साथ साथ ग्रामीण युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। एग्रोश्योर स्टार्टअप ने छोटे और महिला किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे फार्म मशीनरी विकसित किए हैं जो न सिर्फ उपयोग में आसान हैं, बल्कि किफायती भी हैं। इन मशीनों की कीमत 2,000 रुपये से 50,000 रुपये तक है, ताकि हर तबके के किसान इनका लाभ उठा सके। किसानों को ज्यादा सुलभ तकनीक के लिए वे राज्य और केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं का सहारा लेते हैं। एग्रीश्योर के विकसित सभी उत्पाद सरकारी योजनाओं के तहत प्रमाणित और अनुमोदित हैं, जिससे किसान इन उपकरणों को 40 से 50% सब्सिडी पर खरीद सकते हैं। हम लोग ने जो छोटे किसान और महिला किसानों के लिए जो भी फार्म मशीनरीज डेवलप किए, उसका जो प्राइसिंग मॉडल जो है वो 2,000 से लेके 50,000 रुपये एक यूनिट का कॉस्टिंग हम लोग उससे चार्ज करते हैं। तो इस टेक्निक्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए हम लोग उनको मतलब जो भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्रीकल्चर मशीनरीज को प्रमोट करने के लिए जो भी अलग अलग स्कीम्स रहती है, हम लोग उसमें उनकी सहायता करते हैं। मतलब हमारी जो भी मशीनरीज हम लोग ने डेवलप किए वो FMTTI के अंडर सर्टिफाइड है, अप्रूव्ड
प्रोडक्ट्स है, तो उसके अंडर फार्मर्स को इस प्रोडक्ट्स को खरीदने पे के ऊपर मतलब लगभग 40 to 50% सब्सिडाइज रेट में अवेलेबल हो जाता है ये मशीनरीज़। हम लोग का जो भी सपोर्ट है फार्मर्स के तौर पे, सिर्फ उनको मशीन बेचना नहीं है, हम लोग मशीन बेचने के बाद उनको आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे कि हम फार्म मशीनरी सेल कर रहे हैं, तो हर एक फार्म मशीन में कुछ वियर एंड टेयर रेबल जो पार्ट्स रहते हैं वो भी कुछ महीने के बाद उनको रिप्लेस करना पड़ता है। सो हम लोग 6 या 8 महीने के बाद उनको जो भी पार्ट्स लगते हैं वो भी हम लोग सेल करते हैं, वो भी होम डिलीवरी के साथ। एग्रोश्योर स्टार्टअप ने कृषि क्षेत्र में किसानों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 प्रमुख क्षेत्रों में काम किया है। ट्रैक्टर उपकरण के लिए स्टार्टअप ने 35 से अधिक प्रकार के इम्प्लीमेंट्स और अटैचमेंट्स विकसित किए हैं, जो पावर सीडर और पावर ट्रेलर जैसे इनोवेटिव मल्टीपर्पज टूल्स के साथ उपलब्ध हैं। इन अटैचमेंट से किसान एक ही उपकरण से 5-6 प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप ने फूड प्रोसेसिंग उपकरण जैसे मिनी दाल मिल भी तैयार किए हैं। स्टार्टअप की प्राथमिकता इंटर कल्टीवेशन के काम को सरल बनाना है, जिसमें आमतौर पर मजदूरों की कमी और उच्च लागत जैसी चुनौतियां होती हैं। हम लोग 3 सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स, मतलब जो किसान ट्रैक्टर खरीद सकते हैं या जिनका एबिलिटी है कि वो ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, उनके लिए हम लोग स्पेशली 35 टाइप्स के इम्प्लीमेंट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ ही पावर वीडर्स और पावर टिलर्स पे अलग अलग टाइप के अटैचमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वो अटैचमेंट न्यू और इनोवेटिव अटैचमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वो मल्टीपर्पज़ अटैचमेंट रहती है, जिससे कि आप 5 से 6 टाइप के काम उससे आप कर सकते हो। और थर्ड सेक्टर हम लोग फूड प्रोसेसिंग के कुछ इम्प्लीमेंट्स भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि डिकोडिकेटर है या मिनी दाल मिल्स वगैरह है, वो भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। भारत में खेतों के छोटे छोटे टुकड़ों की चुनौती को देखते हुए एग्रोश्योर स्टार्टअप किसानों के लिए छोटे और किफायती उपकरण विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। तो छोटी छोटी मशीनरीज हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि पावर वीडर्स पे हम लोग, जो कि एक किसान है वो एक मशीन लेके सब काम कर सके, जैसे कि लैंड प्रिपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक का काम वो आसानी से कर सके, वो टाइप के हम लोग छोटे छोटे मशीन्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं। प्लस हम लोग मैनुअल मशीन भी कुछ डेवलप कर रहे हैं। देश में कृषि यंत्रों और अन्य कृषि उत्पादों की काफी खपत है। ऐसे में यदि नई तकनीक की बदौलत किसानों की जरूरतों को पूरा किया जाता है तो कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव हो सकता है। एग्रोश्योर कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली अकेली कंपनी नहीं है। हाल में ऐसी कई कंपनियों ने खेती को अपना कारोबार और किसानों को अपना ग्राहक बनाने की रणनीति के साथ काम करना शुरू किया है। अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कंपनियों के प्रमोटर ऐसे युवा प्रोफेशनल हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद देश के लिए और देश के किसानों के लिए कुछ करने के जज्बे के साथ कारोबार की शुरुआत की है। अहमदाबाद से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।